एवरीवन बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया वित्त व्यवस्था के लिए और वित्त का किसी भी संगठन में उपक्रम में क्या महत्व होता है। आज अपन पढ़ेंगे उद्यम की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करने वाले घटक या वित्त को निर्धारित करने वाले तत्व या घटक, डिटर्मिनेंट फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंस। जैसे कि हमने वित्त के महत्व को जाना कि किसी भी उपक्रम के अंतर्गत संगठन में एक वित्त जो है वो रक्त की तरह कार्य करता है, क्योंकि जब तक किसी उपक्रम में वित्त की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होगी या पूंजी नहीं होगी, वित्त नहीं होगा, तो कोई भी व्यावसायिक संगठन अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से अब यह प्रश्न उठता है कि उद्यम की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से घटक हैं। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि सामान्यतः एक उद्यम के लिए स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः एक उद्यमी को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए वित्त व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे उद्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ एंटरप्राइज। यदि उद्यम की प्रकृति ऐसी है जिसमें उत्पादों का निर्माण अथवा उत्पादन करने के लिए हैवी यानी भारी मशीनों एवं यंत्रों की आवश्यकता है, तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, अन्यथा कम। इसके विपरीत उद्यम की प्रकृति उपभोक्तागत वस्तुओं के उत्पादन की है, तो वित्त की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये डिपेंड करता है कि उद्यम यानी संगठन की प्रकृति किस प्रकार की है, उसके आधार पर उपक्रम के अंदर वित्त की आवश्यकता को निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार से उद्यम का आकार, साइज ऑफ एंटरप्राइज। यदि उद्यम का आकार बड़ा है तो उसके लिए उतनी ही अधिक वित्त यानी पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्माण और उत्पादन करने के लिए भूमि, मशीनें, यंत्रों की आवश्यकता पड़ती हैं। तो स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। और यदि आकार छोटा है तो कम पूंजी से भी कार्य चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से उद्यम के आकार के आधार पर यानी उद्यम का आकार भी किसी भी संगठन के वित्त व्यवस्था को प्रभावित करता है। फिर उत्पादन तकनीक, प्रोडक्शन टेक्निक। यदि उद्यम में उत्पादन तकनीक, प्रोडक्शन टेक्निक्स यानी लेबर इंटेंसिव है, श्रम बहुल है, तो वित्त की कम आवश्यकता होती है। और इसके विपरीत श्रम के स्थान पर उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होता है और उत्पादन प्रक्रिया यानी प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही जटिल हैं, तो वित्त की अधिक आवश्यकता होती हैं। क्योंकि ऐसी जो टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं या इस प्रकार के यंत्र हैं वो बहुत अधिक कीमत वाले होते हैं, उनकी कॉस्ट हैवी आती हैं और उनका संचालन करना भी भारी पड़ता है। तो इस प्रकार से उत्पादन की कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, हाथों से यानी श्रमिकों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है या मशीनों के द्वारा, उस पर निर्भर करता है कि वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, यानी वित्त अधिक चाहिए या कम। तो ये जो प्रोडक्शन टेक्निक हैं वो भी वित्त व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, उत्पादन तकनीक, प्रोडक्शन, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट, प्रवर्तन लागत, प्रमोशन कॉस्ट। यदि उद्यम ऐसा है जिसके प्रवर्तन के समय यानी कि उद्यम को स्थापित करते समय व्यय, प्रारंभिक व्यय एवं ख्याति पर
लागत अधिक आती है तो भी वित्त की अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि जो प्रमोशनल जो कॉस्ट है तो प्रमोशन कॉस्ट में डिपेंड करता है कि अब उस उद्यम की कितनी गुडविल रहेगी और उसमें जो प्रारंभिक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं वो किस प्रकार से किए जा रहे हैं, उस आधार पर वित्त व्यवस्था की ज़रूरत होती है और ये उसको प्रभावित करते हैं। फिर है आर्थिक सामाजिक वातावरण, इकोनॉमिक सोशल एनवायरनमेंट। आर्थिक सामाजिक वातावरण भी वित्त को प्रभावित करता है। यदि देश में व्यक्ति उत्पादों एवं सेवाओं को प्राप्त करने में अधिक व्यय करने के स्थान पर उद्योगों में अधिक विनियोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो वित्त की आवश्यकता कम होती है, अन्यथा अधिक। तो इस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक एवं सोशल एनवायरनमेंट किस तरह का है तो उस आधार पर वित्त की व्यवस्था की जाती है और ये स्थिति जो है अपना जो एनवायरनमेंट है दोनों प्रकार का वो वित्त व्यवस्था को प्रभावित करता है। उत्पादों के बिकने में लगने वाला समय, टाइम टेकन इन सेल ऑफ प्रोडक्शन। जिन उद्यमों में उत्पाद तैयार होते ही शीघ्रता से बिक जाता है वहाँ वित्त की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि प्रोडक्ट तैयार हुआ और तुरंत उसकी सेल हो गई तो उसकी प्रतिफल में वापस पूंजी यानी पैसा प्राप्त हो जाता है और उसका वापस रीयूज़ आसानी से होता है। इसके विपरीत यदि उत्पाद के बिकने में समय अधिक लगता है तो वित्त की आवश्यकता अधिक होगी, क्योंकि उसमें जो पहले खर्च किया गया है वो जब तक वस्तुएं बिकेगी नहीं, सेल नहीं होगी तो वो वापस मनी प्राप्त नहीं होगी। तो नए प्रोडक्शन के लिए फिर से वित्त की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उत्पादों के यानी वस्तुओं के बिकने में जो समय है अगर वो अधिक लगता है तो अधिक वित्त की आवश्यकता होगी, कम लगता है तो कम वित्त की आवश्यकता होगी। क्रय विक्रय की शर्तें, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। वित्त व्यवस्था माल के क्रय और विक्रय की शर्तों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि यदि किसी उद्यम में माल उधार पर आसानी से मिल जाता है और उसकी विक्रय जो बिक्री है वो नगद में होती है तो वित्त की कम आवश्यकता होती है। और इसके विपरीत यदि माल उधार बिकता है एवं कम समय में नगद भुगतान करना होता है तो अधिक वित्त की आवश्यकता होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्रय विक्रय की शर्तें क्या हैं, उधार ज़्यादा दिया जा रहा है या कैश ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से सेल की गई हैं, उनकी क्या कंडीशंस निर्धारित है, तो उसके आधार पर वित्त व्यवस्था उससे प्रभावित होती हैं और वित्त की अधिक या कम दोनों स्थितियों को देखा जा सकता है। फिर है व्यावसायिक चक्र, बिजनेस साइकिल्स। यदि व्यावसायिक चक्र तेजी की स्थिति में होता है तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता तो कम होगी, लेकिन कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्योंकि यदि व्यावसायिक चक्र यानी बिजनेस साइकिल तेजी की स्थिति में है, अधिक डिमांड है, तो ऐसी स्थिति में पूंजी की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट तैयार होते ही उसकी डिमांड होने के कारण अधिक सेल होगी और इस प्रकार से ये साइकिल जो है वो तेज़ी से चलता रहेगा और ऐसी स्थिति में कम वित्त से भी कार्य चल सकता है। प्रबंध का स्वरूप, दर्शन एवं शैली, फॉर्म, फिलॉसफी एंड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। उद्यम के अंतर्गत प्रबंध का जो प्रारूप है उसका जो फॉर्म है, स्वरूप है, दर्शन और शैली है, उससे भी वित्त व्यवस्था निर्धारित होती हैं। यदि उद्यम का प्रबंध पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और उनकी मुद्रा बाजार में अच्छी साख है यानी अच्छी गुडविल है तो उद्यम को कम वित्त की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत यदि उद्यम
का जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो परंपरागत विधियों से किया जाता है और गोपनीयता यदि अधिक गोपनीयता को कॉन्फिडेंशियल बातें रखी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में वित्त की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि कई बार जो संगठन है उपक्रम में वो कई ऐसी बातें होती हैं जिनको गोपनीय रखना चाहते हैं और उस गोपनीय रखने के लिए उन्हें कई प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और उसमें उनको खर्चा करना होता है। तो इस प्रकार से प्रबंध का स्वरूप, दर्शन और शैली भी वित्त की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, उद्यम के विकास विस्तार की संभावना एवं दर, पॉसिबिलिटीज एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट, एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइज। जिस उद्यम के विकास एवं विस्तार की संभावना एवं दर अधिक होती हैं तो वहाँ वित्त की आवश्यकता कम होती है, अन्यथा अधिक वित्त की आवश्यकता होगी, क्योंकि जिस उद्यम के डेवलपमेंट और उसको बढ़ाने की संभावना है उसकी दर अधिक, यानी जो व्यवसाय है वो बढ़ता जाएगा, उसमें अधिक डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाते हैं और उसके विस्तार करने के प्रयत्न या प्रयास किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ वित्त की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे विस्तार होगा वित्त पूंजी का निर्माण होगा और इस प्रकार से उसी पूंजी को उपयोग करते हुए और एक उद्यम अपने संगठन का विस्तार कर सकेगा। वितरण का स्तर, स्केल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यदि उद्यमी को अपने विक्रेताओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में ही माल की बिक्री कराता है तो अधिक मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है और इसके विपरीत थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय कराता है तो कम मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती हैं। इसके अलावा और कई फैक्टर्स हैं जो वित्त की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जैसे कई घटक या तत्व जो उद्यम की वित्त की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उनमें जैसे यातायात के साधनों की उपलब्धि, मुद्रा प्रसार की संभावना, सरकार की नीति एवं युद्ध छिड़ने की संभावना आदि। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी किसी भी व्यवसाय की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं कि जो महामारी फैली है पूरे विश्व में, तो इस महामारी ने, कोरोना ने भी वित्त की व्यवस्था यानी किसी संगठन में वित्त की व्यवस्था को कहीं न कहीं प्रभावित किया है, क्योंकि जो व्यावसायिक संगठन कार्यरत है और जो अपने व्यवसाय में वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनको बाज़ार में बेचते हैं, तो उन सब पर इस प्रकार की स्थितियां, जैसे जो सरकार की पॉलिसी हैं या किसी भी प्रकार की महामारी, ये भी महामारी जो फैली है ये भी एक तरह से युद्ध के समान ही है और इसमें कई प्रकार के, जैसे यातायात के साधन अभी नहीं प्राप्त हो रहे हैं, उनकी अगर उपयोग किया जा रहा है तो उनकी कीमत अधिक देनी पड़ रही है। तो ये सारे जो अन्य फैक्टर्स हैं ये भी संगठन के वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से उपक्रम के अंतर्गत इन घटकों को या इन निर्धारित करने वाले तत्वों को ध्यान रखा जाता है और उनके आधार पर वित्त की व्यवस्था को बनाया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे वित्त के स्रोत अथवा साधन। धन्यवाद बच्चों।